कृष्णा मनमोहना मोरे कान्हा मोरे कृष्णा। दोस्तों, गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि हर मनुष्य की अपनी एक महाभारत है तथा वह उसके भीतर ही चल रही होती है। बाहर तो सबकी भीतरी महाभारत सिर्फ प्रकट हो रही होती है, और जब महाभारत भीतर है तो उसके तीनों पात्र कृष्ण, अर्जुन व दुर्योधन भी हमारे भीतर ही हैं। सो अपने भीतर के कृष्ण, अर्जुन व दुर्योधन को पहचाने। तीनों किसी न किसी मात्रा में सब में मौजूद हैं ही। यहाँ पर मैं तीनों के गुण बताती हूँ तथा उस आधार पर आप लिखें कि आपके भीतर महाभारत के तीनों पात्र किस प्रतिशत में मौजूद हैं। पहला है कृष्ण। कृष्ण जो कि एक दृष्टा हैं, वे निर्णय परिस्थितियों का सही आकलन करने के बाद लेते हैं। वे कर्म स्वार्थ के लिए नहीं करते बल्कि परमार्थ के लिए करते हैं, और जो करता है, जो करना है, फिर वे बाहरी प्रभावों से उस बाबत भ्रमित भी नहीं होते। कृष्ण जो परम ज्ञानी हैं एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित हैं, अर्थात प्रकृति की इस महान लीला में वे कभी कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। यही कारण है कि वे इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी को कुछ करने को नहीं कहा, ना ही कभी किसी को कुछ करने से रोका। और गीता का सार समझने हेतु तो कृष्ण का यह ब्रह्मचर्य हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना जरूरी है। कृष्ण के व्यक्तित्व की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका पूरा जीवन सर्व हेतु न्यौछावर था, और उन्हें इस महायुद्ध की भनक 20 वर्ष पूर्व से थी। वे इस महाविनाश को टालना चाहते थे, और इस हेतु उन्होंने जी जान से प्रयास भी किए थे। परंतु जब युद्ध अटल हो चुका तो अर्जुन के युद्ध से इनकार किए जाने के कारण उन्होंने जो कुछ कहा उससे गीता अस्तित्व में आई थी। दूसरा पात्र है अर्जुन, जो पिछले 40 से भी ज़्यादा वर्षों से राज्य पाने हेतु कौरवों से शत्रुता पालता आ रहा है, और आज अपने आपसी झगड़े को युद्ध के अंजाम तक पहुंचाने के बाद अचानक युद्ध करने से इनकार कर रहा है। अर्जुन जो कि चालाक व समझदार है, बाहरी प्रभावों से तुरंत विचलित हो जाता है, हमेशा भ्रमित रहता है, प्रतिभा पूरी है परंतु ऐन वक्त पर कभी परफॉर्म नहीं कर पाता है। वह तर्क को सत्य व ज्ञान से ज़्यादा महत्व देता है। दोस्तों, तीसरा पात्र है दुर्योधन, जो कि कान का कच्चा है, बल व सत्ता पाने का शौकीन है, अच्छे बुरे की चिंता किए बगैर उपद्रव करता रहता है, सुनता किसी की नहीं है, जिद्दी है, वह अधिकांश निर्णय मरवाने वाले ही लेता है। तो अब आप में ये तीनों किस मात्रा में मौजूद हैं, यह तो आप लिख ही लिए होंगे। अब रोज़ रोज़ अपनी अर्जुन व दुर्योधन वाली प्रवृत्तियाँ कमज़ोर करते चले जाओ तथा कृष्ण के गुण अपनाते चले जाओ। जीवन उसी मात्रा में निरंतर सुधरता चला जाएगा। यह गीता का आपसे वादा है। धन्यवाद दोस्तों।